Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Travers HD sheet and the problem name is reverse pairs. तो यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तुम्हें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है. तो फॉर एग्जांपल अगर एरे है 24351 वेयर वैल्यू ऑफ n इज 5, राइट. तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स तुम्हें निकालना है, राइट. अब रिवर्स पेयर क्या होता है, तो कोई भी एक पेयर ले लो, लेट से i, j इंडेक्स पे, सच दैट i लेस देन j एंड इफ एरे ऑफ i, अगर यार ये एरे तुम्हारा है तो इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एरे ऑफ j है, तो मैं बोलूँगा यार i, j जो एक रिवर्स पेयर है. और मुझे ऐसे ही सारे नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स निकालने हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एरे की इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 3 4, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 3, 4 जो है, राइट, वो एक रिवर्स पेयर है, क्योंकि 3 एरे ऑफ 3 पे वैल्यू है 5, इट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एरे ऑफ 4 विच इज 1, राइट. तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो आई कैन से 3, 4 इज ए रिवर्स पेयर. और तुम्हें ऐसे ही सारे नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स इस पर्टिकुलर एरे में निकालने हैं, राइट. तो यार बस ये प्रॉब्लम है, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है. एंड ऑल्सो यार बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट India Upskill Scholarship Program by Newton School. So Newton School is currently the fastest growing edtech in industry, and they are bringing you a scholarship of worth up to 30,000 rupees on some of their selective courses. And this scholarship is valid only if you enroll for this program in between 25th to 31st January 2023. So if you want to learn highly demanded skills like full stack development, software development, data science, machine learning, and many more, and also if you want to receive personalized mentorship from industry experts to achieve your career goals, to build your tech career, then you can definitely register for this program, where already around 2000 plus students are placed at around 1500 plus hiring partners. So the registration link for this particular program is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो यार पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे i, j पेयर्स देखने हैं, राइट. तो पहले तो मैं सारे पेयर्स देख सकता हूँ, राइट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लूप चला सकता हूँ, लेट से i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन लेट से n-1 तक एंड i प्लस प्लस, राइट. तो बेसिकली i जो है यहाँ से यहाँ तक जा सकता है. और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं j को चला सकता हूँ i प्लस 1 से, क्योंकि i जो है लेस देन j, और j को मैं ले जा सकता हूँ लेस देन n तक j प्लस प्लस, राइट. और यार किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरा जो ये वाली जो कंडीशन है ये अगर मेरी ट्रू है, राइट, अगर ये वाली जो कंडीशन है ये अगर ट्रू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ प्लस प्लस, राइट. तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैं देख रहा हूँ कि इस 2 को पकड़ रहा हूँ. इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि यार कौन कौन बंदे जो है इसके साथ एक रिवर्स पेयर बना सकते, ठीक है. तो मेरे कुछ आंसर्स आ जाएंगे. फिर मैं इस 4 को लूँगा, अब इसके साथ देखूंगा यार इनमें से कौन कौन से बंदे जो इसके साथ पेयर बना सकते हैं. सिमिलरली 3 को लूँगा, 5 को लूँगा, इन सारे पेयर्स चेक कर लूँगा और नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स में निकाल लूँगा. तो इसकी यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि पहले तुम इसके लिए n-1 टाइम्स आइटरेट करोगे, फिर तुम सेकंड एलिमेंट के लिए n-2 टाइम्स आइटरेट करोगे, एंड ऐसे यार तुम अप टिल 1 तक जाओगे. तो ये जो समेसन होगा ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा. तो तुम्हारा जो टाइम होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड जो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होगी ऑर्डर ऑफ 1, राइट. अब यार इंटरव्यू तुम्हें डेफिनेटली बोलेगा इसको करो ऑप्टिमाइज. तो अब देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं. तो तुम्हारा अरे दिया हुआ है 2 4 3 5 1. यार यहाँ पे मैं यूज करूँगा मर्ज सॉर्ट का आइडिया, राइट. एंड सिमिलर प्रॉब्लम यार मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, जिसका नाम है काउंट इन्वर्जन्स. तो अगर तुमने वो भी नहीं देखी तो वो भी इसके बाद देख लेना, दोनों एकदम सिमिलर है और कैसे सोल्व करना है. और अगर तुमने वो नहीं भी देखी है तो यार इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं. और अगर तुम्हें मर्ज सॉर्ट भी नहीं पता क्या होती है तो मैं उसका भी आइडिया दे दूंगा, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर, राइट. तो पहले ये समझ लेते हैं कि यार मर्ज सॉर्ट कैसे काम करती है. तो यार मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि लेट से ये तुम्हारा एरे है 0 1 2 3 4, ये इनकी इंडेक्सिंग है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट यार तुम्हारा 0 पे, एंडिंग पॉइंट तुम्हारा 4 पे. तो मर्ज सॉर्ट में अपन क्या करते हैं, वो एक डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड होती है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस एरे को करूँगा 2 पार्ट्स में डिवाइड. अब डिवाइड अपन करते हैं यार एकदम बीच में से. तो पहले मैं एक बीच वाला पॉइंट निकाल लेता हूँ विच इज मिड, विच विल बी स्टार्टिंग प्लस एंड बाई 2. तो वो हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 4 बाई 2, तो यानी कि 2. अब जो पहला पार्ट होगा, राइट, पहला पार्ट जो होगा वो होगा स्टार्टिंग से लेकर मिड तक. तो इन दिस केस 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 2 4 3 जो है वो तुम्हारे लेफ्ट पार्ट में आ जाएंगे, और बाकी के जो बचे होंगे वो आ जाएंगे राइट पार्ट में. यानी कि राइट पार्ट में तुम्हारे पास आएगा मिड प्लस 1 से लेके एंड तक. तो यार अरे अब पहले मैंने कर दिया डिवाइड. अब मैं क्या करूँगा, जो 2 पार्ट्स आए हैं इन दोनों को सॉर्ट करूँगा, राइट. इन दोनों को क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा. इसको मैं करूँगा सॉर्ट, इसको मैं करूँगा सॉर्ट, राइट. तो सॉर्टिंग करने के लिए अगेन मैं इसी मर्ज सॉर्ट को कॉल करूँगा. तो ये सॉर्ट हो जाएंगे, तो आ जाएगा अरे आ जाएगा 2 3 4, और इधर मेरे पास अरे आ जाएगा 1 5. जब दोनों इंडिविजुअल सॉर्ट हो चुके हैं, अब मैं इन दोनों को वापस मर्ज कर दूंगा, राइट. और यार अब मर्ज कैसे करते हैं, तो मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक टेम्पररी अरे लूँगा,
ठीक है, क्योंकि मुझे इनको यार दोनों को इस तरह से मर्ज करना है कि जो मेरा मर्ज्ड एरे है वो सॉर्टेड हो। तो मैं उसके लिए एक टेम्प्रेरी एरे लूँगा और यार मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर रखूँगा इधर जो कि लेफ्ट पार्ट के स्टार्टिंग पे पॉइंट करेगा, और एक पॉइंटर रखूँगा जे जो कि यार राइट पार्ट के स्टार्टिंग पे पॉइंट करेगा। तो राइट पार्ट का स्टार्टिंग जो होगा मिड +1, और एक पॉइंटर में रखूँगा के। तो लेट से यार ये मेरा एरे है टेम्प्रेरी एरे, तो ये जो मेरा के होगा राइट, ये बेसिकली इस टेम्प्रेरी एरे का स्टार्टिंग पे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे को। जो छोटा होगा उसको मैं टेम्प्रेरी एरे में रखूँगा, क्योंकि मुझे टेम्प्रेरी एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड चाहिए, तो डेफिनेटली जो छोटी वैल्यू होगी उनको मैं पहले प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे एरे ऑफ जे छोटा है तो मैं इस 1 को यहाँ रखूँगा। अब इस 1 को यहाँ रख दिया तो मैं करूँगा के को इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं करूँगा जे को इंक्रीमेंट। अब अगेन मैं 5 और 2 में देखूँगा तो 2 छोटा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं करूँगा आई को इंक्रीमेंट, मैं करूँगा के को इंक्रीमेंट। अब यार यहाँ पे 3 एंड 5 में 3 छोटा है, अगेन 3 यहाँ पे आएगा, के होगा इंक्रीमेंट, आई होगा इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे यार 4 एंड 5 में 4 छोटा है तो यहाँ पे 4 आएगा, के हो जाएगा इंक्रीमेंट, आई हो जाएगा इंक्रीमेंट। अब जैसे यार एक अरे अगर तुम पूरा खत्म हो चुका है तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो दूसरा अरे है उसके जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो टेम्प्रेरी अरे है उसमें तुम्हारे पास सॉर्टेड अरे आ चुका है राइट। और अब तुम क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टेम्प्रेरी अरे को कॉपी कर सकते हो अपने ओरिजिनल अरे में राइट। तुम्हारा जो ओरिजिनल अरे है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो तुम देख सकते हो यार जो तुम्हारा अनसॉर्टेड अरे था तुमने उस अरे को कर दिया सॉर्ट राइट। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे यार मैंने तो इस पार्ट को सॉर्ट किया था, इस पार्ट को सॉर्ट किया था राइट। तो ये सॉर्टिंग बेसिकली रिकर्सिव कॉल करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तब तक डिवाइड करता हूँ जब तक अरे में सिर्फ एक एलिमेंट ना बच जाए, क्योंकि अगर अरे में एक एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली वो अपने आप में सॉर्टेड होगा राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से ये अरे था मेरा 2 4 3 5 1 राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहला जो डिवाइड करूँगा वो होगा 2 4 3, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 5 1। फिर जो डिवाइड होगा तब आ जाएगा तुम्हारा 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट बचा है तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे फर्दर डिवाइड नहीं करूँगा। अब यार इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 5, आ जाएगा 1, एक एलिमेंट बचा है तो बस यहीं रुक जाऊँगा। फिर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। और अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि सारे इंडिविजुअल जो अरेज हैं सॉर्टेड है, तो मुझे पता है कि एक बार अगर इंडिविजुअल पार्ट सॉर्टेड है तो मुझे उनको करना है मर्ज। तो मैंने जैसा भी बताया था मर्ज कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, इस पर स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, दोनों को करेंगे मर्ज। अब दोनों को मर्ज करूँगा तो ये वाला अरे सॉर्टेड हो जाएगा। अब ये वाला रिसॉर्टेड है, अगेन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग रखूँगा, यहाँ पे एंडिंग, मर्ज वाली जो एल्गोरिथम थी वो अप्लाई करूँगा, दोनों को करूँगा मर्ज, तो यहाँ पे अरे ये वाला अरे भी सॉर्टेड आ जाएगा। सिमिलरली इस पे और इस पे मैं अप्लाई करूँगा तो ये वाला अरे सॉर्टेड आ जाएगा। अब मैं ये अरे सॉर्टेड है, ये अरे सॉर्टेड है, अब इन दोनों पे मर्ज अप्लाई करूँगा तो ये वाला अरे जो है ये सॉर्टेड आ जाएगा। तो ऐसे यार काम करती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब यार इसमें अपन रिवर्स पेयर्स कैसे निकालेंगे राइट। तो ये जब मैं मर्ज कर रहा हूँ राइट, मैं जब मर्ज कर रहा हूँ उस टाइम में क्या करूँगा, इसको मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ। तो मर्ज करते टाइम में क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा, और मैं मर्जिंग करते टाइम में क्या करूँगा, अपने नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स निकालता जाऊँगा। कैसे देखते हैं। तो देखो मर्ज करने के लिए मैंने क्या कहा था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा आई और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जे। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज़ मुझे पता है कि जो लेफ्ट पार्ट है उनके इंडिसेस जो है वो छोटे होंगे राइट पार्ट वालों से। क्यों, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे पहले 2 4 3 जो लेफ्ट पार्ट में गया था, 5 1 जो राइट पार्ट में गया था, तो जिनके इंडिसेस ज़्यादा है वो राइट पार्ट में जा रहे हैं राइट। सिमिलरली यहाँ पे 2 4 3 था तो जो 2 4 था इधर गया था, और जो 3 था वो राइट में गया था। तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि जो राइट पार्ट में जो भी वैल्यूज़ है उनके इंडिसेस ओरिजिनल अरे में जो राइट पार्ट में अरे है उनसे तो छोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है कि आई तो लेस देन जे है। मुझे चेक क्या करना था, मुझे चेक करना था क्या अरे ऑफ आई ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे। ठीक है, तो बस अब मैं वो देख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा क्या अरे ऑफ आई क्या ये ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे। तो यहाँ पे अरे ऑफ आई है 2, ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे होगा 8। तो तुम देख सकते हो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है इस 4 के साथ तो पेड़ नहीं बना रहा राइट। अब देखो यार यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ फ़ायदा ये है कि मुझे पता है कि यार ये दोनों अरे जो इंडिविजुअली सॉर्टेड होंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट। तो अगर ये 2 इस 4 के साथ ही पेड़ नहीं बना रहा तो इस 4 के आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये उनमें से किसी के साथ भी पेड़ नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये अरे सॉर्टेड है तो सारे आगे की वैल्यूज 4 से बड़ी होगी राइट। और अगर 4 से बड़ी होगी तो यार ट्वाइस ऑफ 4 ही 8 है राइट। तो यार ट्वाइस ऑफ 4 से बड़ी वैल्यू लोगे तो अगेन ये वैल्यू तो बढ़ेगी, तो 2 कभी भी उनसे बड़ा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अब इस 2 का काम तो यहीं पे खत्म हो चुका है। इस 2 के लिए यार मुझे बाकी एलिमेंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है राइट। इस तरह से यहाँ पे टाइम जो कम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा आई को बढ़ा दूंगा, मैं बोलूँगा इस 2 का काम तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आई बढ़ेगा मैं देखूंगा यार इस तरह से मैं बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों अरे को मर्ज करते टाइम मुझे कोई भी रिवर्स पेयर नहीं मिला राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो पहले इनिशियली इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर अरे में सिर्फ एक एलिमेंट था, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट था, तो डेफिनेटली अगर एक ही एलिमेंट था तो कोई पेयर मिलेगा ही नहीं। तो इसका जो रिवर्स पेयर था वो 0 था, इस पर्टिकुलर अरे में रिवर्स पेयर 0 था।
दोनों को जब मैंने मर्ज किया तब मुझे कोई पेयर नहीं मिला, 0 मिला। तो जो इस पर्टिकुलर एरे का जो मुझे मिला है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स होंगे वो होंगे लेफ्ट पार्ट में कितने थे 0, प्लस राइट पार्ट में कितने थे 0, प्लस मर्ज करते टाइम कितने मिले 0। तो इस पर्टिकुलर एरे का जो नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स होगा वो होगा 0। राइट, आई होप यू गोट इट। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। सेम थिंग मैं वापस करूँगा। मैं क्या करूँगा, अगेन मेरा आई पॉइंटर जाएगा यहाँ पे, जे पॉइंटर आएगा यहाँ पे। क्या अरे ऑफ आई ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे है? क्या 2 ग्रेटर देन 6 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये आगे भी किसी से भी बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब ये तो किसी के साथ पेयर बनाने से रहा। तो मैं आऊँगा 4 पे, मैं आई को करूँगा इंक्रीमेंट। अब क्या 4 जो है वो क्या ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 3 विच इज 6? क्या 4 ग्रेटर देन 6 है? नहीं है। तो अगेन मैं करूँगा आई को इंक्रीमेंट। अगेन यार अरे के तुम बाहर आ चुके हो, इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे कोई रिवर्स पेयर नहीं मिला है। तो मैं कह रहा हूँ इसका रिवर्स पेयर था 0, इसका रिवर्स पेयर था 0, दोनों को मर्ज किया, कोई रिवर्स पेयर नहीं मिला, यानी कि इस पर्टिकुलर अब ये अरे जो है ये सॉर्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे 2 3 4 हो चुका है, और इस पर्टिकुलर अरे में जो नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स है वो है 0। राइट, अब आते हैं इस 5,1 पे। अब देखो यहाँ पे मेरा आई है। अच्छा, इसका इंडेक्स क्या है? देखो यहाँ पे इंडेक्स क्या था 5,1 का, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यानी कि 5 का इंडेक्स है 3 ओरिजिनल अरे में। राइट, और इसका इंडेक्स है 4। तो अब चलते हैं आगे। अब मर्ज करूंगा इन दोनों को, आई होगा यहाँ पे, जे होगा यहाँ पे। अब देखो क्या अरे ऑफ आई ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 1 है? हाँ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है इस 1 के साथ एक रिवर्स पेयर बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि इस 5 के आगे लेट से अगर और कोई एलिमेंट्स होते हैं तो ये अरे सॉर्टेड तो 5 से बड़े होते हैं। इसका मतलब इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स इस 1 के साथ एक रिवर्स पेयर बनाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम 5 से कुछ बड़ी वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली वो तो इससे बड़ी हमेशा ही होगी। राइट, इसका मतलब क्या है कि इस वन को मैं इसके आगे जितने भी आइज आएंगे उन सब में कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस जे को कर सकता हूँ इंक्रीमेंट, और लेट से मैं जे को ले गया 5 पे। राइट, अब मैंने देखा कि यार जे जो है आउट ऑफ बेसिकली रेंज के बाहर आ चुका है। तो इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पता चल जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर आई के लिए मुझे जो है कितना पेयर मिला था, एक पेयर मिला था। अब ये पेयर मुझे पता कैसे चलेगा? तो यार देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो मुझे पता है स्टार्टिंग से मिड था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर राइट पार्ट में होते हैं 3 एलिमेंट्स, लेट से 0 1 2, ठीक है, तो ये स्टार्ट है, ये मिड है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? यहाँ पे एलिमेंट्स है मिड प्लस 1। राइट, तुम देख सकते हो मिड 2 पे है तो 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी इंक्रीमेंट होगी? यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जे माइनस मिड प्लस 1 से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जे की वैल्यू 5 है, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड? यहाँ पे मिड 3 है, प्लस 1। राइट, तो विच इज 5 माइनस 4 विच इज 1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सिर्फ एक पेयर मिला था, और यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हें 1 दे देगा। राइट, तो मुझे हर एक आई के लिए क्या इंक्रीमेंट क्या करना है? जे माइनस मिड प्लस 1। अब क्या होगा कि लेट से अगर यहाँ पे आगे भी अगर आई होता तो मैं लेट से यहाँ पे मैं 7 पे जाता, तो अब अगेन जे 5 पे है, तो ये अगेन मुझे आउट ऑफ इंडेक्स मिलता। पर इस 7 के लिए भी मैं अगेन यही जे माइनस मिड प्लस 1 की वैल्यू को ऐड करता, क्योंकि ये 1 जो है ये तो अभी भी 7 के साथ भी पेयर तो बनाएगा ही। राइट, तो मैं क्या करूँगा, हर एक पर्टिकुलर इधर आई को आइटेट कर रहा हूँ। ठीक है, और हर एक आई पे मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि यार जे आगे जा पा रहा है नहीं जा पा रहा। अगर जे लेट से किसी पर्टिकुलर आयत एलिमेंट के लिए आगे जा पा रहा है तो डेफिनेटली जो आयत एलिमेंट के आगे जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ भी वो पेयर बनाएगा। राइट, तो मैंने इस आई के लिए क्या किया, जे को ले गया मैं आगे तक। अब जे जहाँ पे भी गया फिर मैंने क्या कर दिया, हर एक आई के लिए मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे एक पेयर मिला। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस 5 के लिए सिंगल एलिमेंट था अरे में तो पेयर्स थे 0, इस 1 के लिए सिंगल एलिमेंट था तो 0, दोनों को मर्ज किया तो एक मिला है मुझे। अब मैं कह रहा हूँ ये जो अरे आएगा 1,5, लाइक ये जो सॉर्टेड अरे आएगा इसके लिए मुझे एक रिवर्स पेयर मिल चुका है। तो अब मेरी सिचुएशन क्या है? ठीक है, अब मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे पास लेफ्ट में 2 3 4 जिसमें नंबर ऑफ रिवर्स पेयर है 0, और राइट में मेरे पास है 1,5 जिसमें नंबर ऑफ रिवर्स पेयर है 0। ठीक है, 1। राइट, अब इनको करता हूँ मैं मर्ज और देखते हैं अब क्या होता है। तो अगेन मैं रखूँगा आई को यहाँ पे, जे को रखूँगा यहाँ पे। दोनों अरे सॉर्टेड है, लेफ्ट में रिवर्स पेयर 0 है, राइट में रिवर्स पेयर 1 है। अब देखते हैं मर्ज करने पे क्या होता है। तो यार अगेन क्या अरे ऑफ आई ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे? तो अरे ऑफ आई है 2, ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे विच इज़ 1। तो यार ये ग्रेटर देन तो नहीं है, इसका मतलब ये आई जो है किसी के साथ नहीं बनाएगा, तो आई को करूँगा इंक्रीमेंट। क्या 3 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 1 है? हाँ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जे को करूँगा इंक्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे जे जो है इनिशियली कितना है 0 1 2, यहाँ पे जे है 3, तो अब जे आ जाएगा 4 पे। अब अगेन मैं देखूँगा क्या अरे ऑफ आई विच इज़ 3, क्या इट इज़ ग्रेटर देन 2 ऑफ 5 है? नहीं यार, यहाँ पे 3 जो है 10 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ मुझे कितनी वैल्यूज मिलेगी, तो जे माइनस मिड। अब मिड कितना है? मिड यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 3, यानी कि एक पेयर मुझे मिल चुका है। तो मैं कह रहा हूँ एक पेयर तो मुझे मिल चुका है। राइट, तो अब मैं करूँगा आई को इंक्रीमेंट। अब मैं देखूँगा क्या 4 ग्रेटर देन
5 इंटू 2 10 है, नहीं है। तो इसके लिए फिर वापस मैं ऐड करूँगा। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि 3 जो है ये 1 के साथ बना रहा था, 4 भी 1 के साथ तो बनाएगा ही। तो अगेन मैं अभी जे जहाँ पे है इसके लिए वापस मैं वही वैल्यू ऐड करूँगा, जे माइनस मिड प्लस 1। तो जे हो जाएगा 4 माइनस मिड प्लस 1, इट इज़ अगेन 1। तो यहाँ पे एक 1 और ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यार फायदा ये है कि मुझे जे को वापस आइटेट नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं स्टार्टिंग में जे को वापस ले जाता हर एक आई के लिए, लेट से अगर स्टार्टिंग से जे को आइटेट कराता तब तो वापस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता। पर यहाँ पे फायदा ये है कि एक बार जे आगे, जे जो है एक बार ही आइटेट करेगा, राइट। और एट मोस्ट एन एलिमेंट्स हो सकते हैं इन दोनों को मिला के, तो ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा ये काम, राइट। तो यहाँ पे मुझे 2 पेयर्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर एक पेयर था, लेफ्ट पार्ट में 0 था, दोनों को मर्ज किया तो 2 मिले। तो बेसिकली लेफ्ट पार्ट प्लस राइट पार्ट प्लस मर्जिंग पार्ट, राइट। तो टोटल जो पेयर्स होंगे वो जाएंगे 3, राइट। और अरे मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4 5, ये मेरा अरे मिल जाएगा मुझे। तो यार बस ये जो होगा ये मेरे नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स होंगे, राइट। और ये मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बस यार यही था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो इस पर्टिकुलर अप्रोच की अगर यार मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लोगन लगेगा, जो कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और स्पेस जो वो यार यहाँ पे मैंने टेम्पररी अरे यूज किया है, तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे स्पेस डेफिनेटली मैंने यूज किया है, राइट। तो बस यार यही था। तो इसमें बेसिकली जो मेनली जो मर्ज सॉर्ट की जो मर्ज एल्गोरिथम होती है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना था। बेसिकली पहले मैं मर्ज करने से पहले मैं जो एक आइटरेशन करके देख लूँगा हर एक आई के लिए कि कौन कौन से जेस मुझे मिल रहे हैं, और यार मैं आंसर में ऐड कर लूँगा, सो दैट मुझे उनको मर्ज करते टाइम कितने रिवर्स पेज मिल रहे हैं वो मुझे मिल जाएंगे, और यार फाइनली मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो बस यार यही था। अब एक बार मैं इसका C++ कोड दिखा देता हूँ, सो दैट थिंग्स जो और क्लियर हो जाएगी। सर यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो यार मर्ज सॉर्ट में मैंने क्या बताया था, तो इनिशियली लेट से ये मेरा है रिवर्स पेयर्स फंक्शन। तो पहले मैंने एन में नम्स के साइज ले लिया, अब मैंने एक टेम्पररी अरे बनाया एन साइज का। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पास कर रहा हूँ। मर्ज सॉर्ट को मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सॉर्ट करना है, और टेम्पररी अरे पास कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग n-1 है, राइट। अब इनिशियली मैंने क्या किया है, आंसर को 0 रखा है। अब डेफिनेटली यार देखो स्टार्टिंग लेस देन मीडियम एंडिंग होगा तभी तो यार उसको डिवाइड कर पाऊंगा, राइट। अगर स्टार्टिंग इक्वल टू एंडिंग है इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको डिवाइड नहीं करना। और स्टार्टिंग ग्रेटर देन एंडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अगर स्टार्टिंग लेस देन एंडिंग है इसका मतलब अभी मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा था कि मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले अपन करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए मुझे चाहिएगा मिड, मैंने मिड निकाल लिया। अब मैंने कहा था यार 2 पार्ट्स आ जाएंगे, फिर मैंने कहा था अब दोनों पार्ट्स को मुझे सबसे पहले क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मैंने वापस मर्ज सॉर्ट को कॉल कर दिया दोनों पार्ट्स पे। तो ये लेफ्ट पार्ट है स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, और राइट पार्ट मेरा है मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। और फिर मैंने कहा था यार दोनों पार्ट से जो भी आंसर मिलेगा, राइट, उनको मैं इंक्लूड करूंगा। तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया। और फिर मैं कर रहा हूँ, एक तो लेफ्ट पार्ट से आंसर मिला, एक राइट से आंसर मिला, और एक मुझे मर्ज करते टाइम कुछ आंसर मिलेगा, राइट। तो उसके लिए मैंने मर्ज एल्गोरिथम यहाँ पे यूज करी है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो 2 मेरे पास अरेज हैं उन दोनों को मर्ज करना है। तो उसके लिए मैंने मर्ज फंक्शन को कॉल किया है, वहाँ से कुछ आंसर मिलेगा एंड टोटल आंसर फाइनली रिटर्न कर दूंगा। अब देखते हैं यार मर्ज मैंने कैसे किया है, राइट। तो मर्ज के लिए यार मैंने बताया था कि मैं लेफ्ट पार्ट की स्टार्टिंग पे आई पॉइंटर रखूंगा, लेफ्ट पार्ट का एंडिंग होगा मिड, राइट पार्ट के स्टार्टिंग पे जे रखूंगा जो कि मिड प्लस 1 पे होगा, एक टेम्पररी एरे पे स्टार्टिंग रखूंगा जो कि के होगा, और इनिशियली आंसर मैंने रखा है 0, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या कहा था कि जो लेफ्ट पार्ट होगा, राइट, उसके मैं हर एक आइस के लिए चेक करूंगा। तो मैं लेफ्ट पार्ट में बेसिकली आई से लेके लेफ्ट पार्ट का जो एंड है जो कि मिड तक है वहाँ तक जा रहा हूँ। अब मैं हर एक आई के लिए देख रहा हूँ जे कितना मूव कर सकता है। तो मैं कह रहा हूँ वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू एंड, यानी कि राइट पार्ट की रेंज में जब तक जे है, एंड अरे ऑफ लो इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अरे ऑफ जे, तब तक मैं जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब जब जे इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फाइनली आंसर में कितनी वैल्यू ऐड होगी, जे माइनस मिड प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, राइट। अब इसके बाद तो यार मैं अपना वही मर्ज सॉर्ट वाला काम कर रहा हूँ। तो जे को मैं वापस एक बार मिड प्लस 1 पे ला रहा हूँ, यानी राइट पार्ट की स्टार्टिंग पे ला रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल जब तक आई एंड जे दोनों लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट की रेंज में है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार अगर अरे ऑफ जे छोटा है तो टेम्पररी में, मैंने कहा था यार इसको सॉर्टेड अरे मुझे टेम्पररी में चाहिए, तो जो छोटी वाली होगी उसको मैं टेम्पररी अरे में रखूंगा, फिर के को बढ़ाऊंगा जे को बढ़ाऊंगा। और अगर अरे ऑफ आई छोटा था तो अरे ऑफ आई को रखूंगा, फिर आई को बढ़ाऊंगा के को बढ़ाऊंगा। एंड यार फिर मैंने कहा था कि लेट से कि एक अरे कोई सा भी अरे हो सकता है कि तुम्हारा पहले रेंज से बाहर चल जाए। तो लेट से अगर आई जो अभी बच गया, तो मैं कह रहा हूँ कि आई वाले जो बचे हैं, तो मैंने कहा था जो बचेगा उसके सारे एलिमेंट्स को एजिटीज रख दो। तो अगर आई में बच रहा है तो उसको रख दे रहा हूँ, और अगर जे में बच रहा है तो उसको रख दे रहा हूँ। और फाइनली मैंने कहा था जो टेम्पररी अरे है उसको मैं अपने ओरिजिनल अरे में कॉपी कर दूंगा, तो अपना ओरिजिनल अरे जो सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। और मैंने फाइनली आंसर रिटर्न कर दिया। अब यार यहाँ पे लेट से अगर तुम्हें ओरिजिनल अरे को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करना है तो तुम इनिशियली एक डमी अरे बना सकते हो जिसको तुम ओरिजिनल अरे के बराबर रख सकते हो, और तुम सारा काम डमी अरे पे कर सकते हो। तो देट तुम्हारा ओरिजिनल अरे जो है वो मॉडिफाई नहीं होगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी ऑर्डर ऑफ नहीं रहेगी, राइट। एंड देन यार फाइनली मैंने यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दिया, राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। So I hope you understood it. But if you still have any doubts, you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.